क्रिकेट की दुनिया में बड़ा कुछ हो गया दोस्तों। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान और इंडिया का जो ए टीम के मैचेस यानी कि पाकिस्तानी शाहीन और इंडिया वाले पता नहीं कौन से जानवर से अपने आप को रखते हैं, फाख्ता है कि कंगारू है या जो भी है उनका, लेकिन हम खैर शाहीन्स हैं। इंसान वाली क्वालिटी हमें कुछ कम ही होती है तो हम जानवर में ढूंढना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ इंडिया और न्यूजीलैंड के भी टेस्ट मैच हुआ है जो कि अब इख्तिताम पजीर हो चुका है और इंडिया हार चुका है क्योंकि न्यूजीलैंड ने ओवरऑल बेहतर क्रिकेट ही खेली थी। बात वहीं पर आ गई थी, जैसे 46 के ऊपर इंडिया को आउट किया था तो फिर इंडिया को भी 46 बल्कि 100 के ऊपर आउट करना था आज के दिन कीवीज को, और उन्होंने शुरुआत तो अच्छी की थी लेकिन आगे फिर हो नहीं सका। दूसरी तरफ पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच हुआ है वो हमारे ए टीम हो, बी टीम हो, सी टीम हो, बच्चे हो, बहनें हो, अब्बू हो, सीनियर हो, जो भी हो, उन्होंने एक ही रिवायत बरकरार रखनी है और वो ये रखनी है कि इंडिया के हाथों हमने शिकस्त तस्लीम करनी है। एक दो फिर से जलील हो चुके हैं लेकिन एक बात माननी पड़ेगी भाई, एक बात माननी पड़ेगी कि कंपटीशन पूरा दिया हमारे शाहीनों ने। एक तो ये शाहीन शेर आया फेर आया, ये इन सब चीज़ों से पता नहीं हमारी कब जान छुटेगी। खैर कंपटीशन उन्होंने पूरा दिया था, ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस, कम से कम कुछ टाकरा हुआ, मतलब इंडिया वालों को भी मज़ा आया होगा ये देखे कि यार मैच कहीं भी जा सकता था। और उसके अंदर सबसे बड़ा क्रेडिट मैं देना चाहूँगा हमारे मोहम्मद हारिस साहब को, जिन्होंने निहायत बकवास कप्तानी की। कुछ समझ नहीं आता कि क्या, पहले तो उन्होंने बैटिंग में आके पता नहीं क्या किया, पहली बॉल पे छक्का पेल दिया और दूसरी बॉल के ऊपर पीछे मिस्टर 360 बनना, मतलब इतनी जबरदस्त बाउंस मिल रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट विकेट है, बैटिंग पैराडाइज बनी हुई थी और यूं पीछे से 360 बन के ना यूं करके शॉट खेल रहे हैं। और वो शॉट नहीं खेल रहे, वो अपनी किल्ली को देखने के लिए उन्होंने मुंह मोड़ा हुआ था कि वो उड़ती भी चली गई, तो वो दूसरी बॉल के ऊपर चले गए तो वहीं से टोन सेट हो गई, तो मुझे पता चल गया था कि भैया अब इनसे कुछ भी होने लगे। फिर उसके बाद कुछ परफॉर्मेंसेस दी थी और अगर कहीं इंडिया ने पाकिस्तान को पकड़ा है, इंडिया ए ने, तो वो पकड़ा है ज़बरदस्त फील्डिंग के ऊपर। ये बहुत कम देखा गया था कि पाकिस्तान इंडिया मैच के अंदर फील्डिंग की वजह से कोई एक टीम जीत जाए, वो भी दिखा दिया इंडिया ने। क्या तेंदुए की तरह इनके, यार मैं नाम भूल गया हूँ, पता नहीं परनदीप था या जो भी नाम था, इस बंदे ने कुछ छलांगे मार मार के, तो एंड में हारे भी, हमें कोई 6 रन से हारे हैं। 2 तो चौके इसने रोके और चौका भी क्या रोके, एक तो कैच पकड़ा उसने ऐसे तेंदुए की तरह। कोई ओमान में मैचेस हो रहे हैं, दुबई से भागता हुआ आया है और वहां पे जाके उसने एक हाथ से ना सिर्फ चौका रोका है बल्कि कैच ही पकड़ के साइड पे किया। वो बंदा भी जो यासिर था मेरा ख्याल में, उसको आउट किया, जो बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से चेस कर रहा था। लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि कप्तानी कितनी चुस्त की गई है पाकिस्तान की तरफ से। जमान खान जिसने जिंदगी में कभी न्यू बॉल से बॉलिंग नहीं कराई, उनको न्यू बॉल पकड़ाई हुई। वो मशहूर ही है कि पीएसएल के अंदर आके आखिरी ओवर डिफेंड कर लेता है, 10-10 रन भी डिफेंड कर रहा होता है, यानी डेथ बॉलिंग के अंदर जो है थोड़ी बेहतर होते हैं। तो हमारे कप्तान जो हैं हारिस साहब ने उनसे सारी न्यू, एक भी नहीं, मैं हमें 2 ओवर कराए हैं पावर प्ले में, उन्होंने भी कुट खा के अब्बास भाई ने भी बड़ी कुट्टे खाई। मैच पावर प्ले में ही जीत गया था। जब हम चेस भी कर रहे थे तो हम पावर प्ले में ही स्लो थे। खैर एंड में आगे फिर भी कुछ 50 पे बना ही लिए थे, तो वही काफ़ी होता है हमारे लिए। तो 6 ओवर के अंदर 50 रन बहुत बड़ी बात होती है। तो वहाँ पर यही होता है, जब चेज आपने करना होता है तो आप पावर प्ले में ख़त्म करनी ही करें, अदरवाइज़ नहीं होता है। जो हमारी रिवायतें चल रही है ना कि हम अभी विकेटें बचा लेंगे, आगे जो है हम कर लेंगे, कुछ भी नहीं होता। खैर एक टाइम के ऊपर आके मैच बिल्कुल पाकिस्तान के हाथ में आ गया था, जब समझ ने आके 6 बॉलों के ऊपर 21 रन मार लिए थे। फुल कॉन्फिडेंस भी लग रहा था और मैंने अपने दोस्त को कह दिया, दोस्त हम यहाँ से हार रहे हैं। उसने कहा ये तुम क्या बकवास से कर रहे हो, ये कैसे हार रहे हैं? मैंने कहा ये हम हारने लगे हैं वो इसलिए क्योंकि दूसरे एंड पे जो खड़े हुए थे अरफात, वो जाकर उनको मुसलसल ठंड करा रहे थे, बस हमने काम कर लिए, बस हमने काम कर लिया, अब कुछ भी ना करो, अब कुछ भी ना करो। और ये हमेशा इसी अप्रोच की वजह से पाकिस्तान रह जाता है। ये जो साथ हमें मशवरा देने वाले होते हैं ना, जो दूसरे एज के ऊपर खड़े हुए होते हैं, भाई उसकी बॉल कनेक्ट हो रही है, वो कुछ भी कर रहा है, वो इस वक्त अपनी जोन के अंदर है, फुल कॉन्फिडेंस में, बॉलर इतना प्रेशर में, 6 बंदों के मशवरे उसको मिल रहे हैं, जबरदस्ती के मशवरे मिल रहे हैं, फुल टाइम पैनिक क्रिएट हुआ हुआ है इंडिया कैंप के अंदर। यही 3 चौकों की गेम थी, उसके बाद 3 भी और कहीं लग जाते, एक का दुका को एज होती, 2 भी चौके लगते तो गेम ओवर थी। उसको जाके चुप करा देंगे ना, जॉब इज डन, जॉब इज नॉट डन जब तक कि आप क्रॉस ना कर ले। ये हमारी पुरानी टीमेट अप्रोच है, गो फॉर द किल यार। एक दफा जब आपने 2 पंच मार दिए, बंदा नीचे झूम रहा है, तो अब आप ये नहीं कि मैं आखिरी राउंड तक जाऊंगा, आखिरी राउंड तक जाने की बात ही कोई नहीं भाई, इधर ही इसी वक्त खत्म करो। वो हमने नहीं किया, हम रुक भी गए। उसके बाद उनकी बॉलिंग भी जो है बेहतरीन होना शुरू हो गई, उनको भी समझ आ गई कि यार ठीक है, भी थोड़ा सा आसान वो है, ठीक है अब जो है ना इसको थोड़ा वाइड करके जो है फुल लेंथ बॉलिंग शॉलिंग कराओ, इसको जो है गुड लेंथ के ऊपर वो करा ही नहीं रहे थे, गुड लेंथ के ऊपर ये पेल देता था। तो खैर यही हुआ कि हमने वहीं पर जो मौका हमारे हाथ आया हुआ था पाकिस्तानियों ने वो फिर से एक दफा जाने दिया। बट जो भी हो, कम से कम एक फाइट हुई,
हैदर अली के बारे में बात करनी पड़ेगी। जनाब अली ने बेहतरीन इनिंग्स खेली, मेरे ख्याल में कोई ओडीआई की भी इनिंग्स नहीं है, अब तो टेस्ट इनिंग्स जो है वो हम T20 के अंदर करना शुरू हो गए हैं। बीच में आगे पता नहीं 13-14 बॉलों के ऊपर 9 रन बना के तुम गए हो यार। 13 बॉलों के ऊपर तुम्हें जहाँ पे जो है 20-25 करने थे, वहीं पर तुम जो है अच्छी भी यार, पता नहीं कब सीखेंगे हमारे बंदे। कैच भी उन्होंने ड्रॉप कर लिया और ये हमारे इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं हैदर भाई। तो मैच अवेयरनेस नाम की कोई चीज़ नहीं, मैच अवेयरनेस में भी इंडिया जीत गया और फील्डिंग में भी इंडिया जीत गया। खैर जो भी हो, ओपनिंग जोड़ी जो इंडिया की आई थी उसने इतनी बेहतरीन बैटिंग की थी, ऐसी बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ वो लोग चल रहे थे कि वहीं पर ही गेम जो है बदल गई थी। बाद में आखिरी ओवर में भी हमने कुट्टे खाई हैं, लेकिन बीच में स्पिनर्स ने आके पकड़ा था। स्पिनर्स में सुफियान वगैरह जो उन्होंने एग्रेशन दिखाई है, शुक्र है कि हमारे को स्पिनर्स ही अब एग्रेशन दिखाना शुरू हो गए, क्योंकि फास्ट बॉलर्स तो दूसरे फास्ट बॉलर्स के उनके बेटे के खतने के गिफ्ट देने में बिजी हुए हुए होते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे शरीफ खानदान से बहुत ही बीबा बच्चा है, बहुत अच्छा फरमाबरदार बरखुरदार है, इसको बेटी का रिश्ता दे दो। यही चल रहा है आजकल, हमारे जितने भी सीनियर बैटर जो हैं वापस में यही बातें कर रहे होते हैं, इस तरह के फरमाबरदार दामाद ढूंढ रहे हैं बस। खैर कप्तानी जैसे मैंने पहले भी कहा था बहुत ही कमजोर हुई। एक तो मूसा वगैरह को बॉलें दे रहे हैं, फिर मेरा ख्याल में कोई स्पिनर्स जब अच्छी स्पिन करा रहे थे तो उनको भी पावर प्ले में, इंडिया वालों ने भी पावर प्ले में स्पिनर्स को लगाया हुआ था, वो भी नहीं लगाया। मेरा सवाल तो ये है कि हसनैन नामी एक बंदा है जो कि 150 की स्पीड के ऊपर बॉलें करा रहा होता है, और अभी 3 घंटे पहले चैंपियंस जो कप था उसके अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस भी उसने दी है, उसको क्यों नहीं हमने यूज़ किया है इस टूर्नामेंट के अंदर। ये नहीं कि इंडिया के खिलाफ जीतना ज़रूरी था या वटेवर, लेकिन अगर उसको हम पाकिस्तान ए टीम में नहीं डालेंगे तो कैसे पता चलेगा। किसी एक बंदे की अगर फॉर्म लगी हुई हो तो यार उसी फॉर्म को ही आप फिर कैश करते हैं ना। वही फेज़ होता है क्रिकेटर का जो है 1-2 साल का होता है, उसके अंदर वो जितने रन बना ले, कॉन्फिडेंस ले ले, फिर एक्सपीरियंस भी उसी फेज़ में ले ले जब उसकी फॉर्म भी लगी हुई है, तो आगे अगर कभी डिप भी आए तो उसके अंदर उसको फायदा हो रहा था। तो फॉर्म को पता नहीं हम कैपिटलाइज कब करना सीखेंगे, बट जो भी हो एक डिसीजन थी दोस्तों, एक डिसीजन थी जो कि अरफात भाई की थी, बहुत ही क्रूशल टाइम था और उसके ऊपर ये बॉल जो है वो नो बॉल नहीं दी गई, और ये भी नहीं कि नीचे वाले अंपायर से नहीं दी, ये ऊपर गई और ऊपर जाके भी जो है चुप करके आउट करके जो है उसको निकाल दिए। मतलब ये किस एंगल से नो बॉल नहीं थी। ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया मैच है, पाकिस्तान के खिलाफ ही ये डिसीजन जानी होती हैं, कभी इंडिया के खिलाफ भी दे दो यार, इस किस्म की कोई ट्रिकी। अब इसमें क्या ट्रिकी है, पूरी दुनिया को पता है कि कोई ना कोई पार्ट बूट का लाइन के पीछे होना चाहिए। इसके अंदर चलो पहले तो फिर भी चलो वो पूरा का पूरा फुट नहीं प्लांट हुआ हुआ, इसके अंदर भी कोई पीछे नहीं है पार्ट, आगे जो पूरा लैंड हुआ हुआ तो फिर तो वो कंफर्म आगे निकल ही गया है। लेकिन अब इसमें कौन सा पार्ट जो है वो लाइन के पीछे है जिसकी वजह से इसको नो बॉल नहीं दिया गया, और इतने क्रूशल टाइम के ऊपर सबसे जो आपका हाईएस्ट स्कोरर था मेरा ख्याल में उसको आपने आउट दे दिया, और फिर उसके बाद जो इंडिया जीत भी दिया। खैर जो भी हो, शायद आगे दोबारा भी फाइनल के अंदर मिल रहे हैं। क्रिकेट ओवरऑल जो है अच्छा हुआ, दोनों टीम्स ने जो है वो अच्छा किया, दोनों टीम जीत सकती थी। मेरे ख्याल में इंडियंस और पाकिस्तानी सब ने एंजॉय किया होगा। हम इस तरह हारते तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि चलो फाइट हो रही है, ये वो गंदी डिसीजन और वो तो चलती रहती है, लेकिन जो बिल्कुल ही लेट के हारते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा अजीब फील होता है कि यार ये किस किस्म की क्रिकेट खेल के हारे हैं। सो खैर वेल डन टीम इंडिया। मेरे ख्याल में फिटनेस के ऊपर फुल नंबर देने चाहिए, जबरदस्त किस्म की फिटनेस और बैटिंग बहुत कमाल हुई, पता लग रहा था कि बेटर टीम वन। अब आ जाते हैं न्यूजीलैंड और इंडिया का जो टेस्ट मैच था उसका आज आखिरी दिन था। कल बारिश हो गई थी, बारिश के बाद ओवरकास्ट कंडीशंस थी। मेरे दिमाग में सुबह यही आ रहा था कि भाई जिस तरह इंडिया वाले 46 के ऊपर आउट हो गए थे ओवरकास्ट की वजह से, तो अभी भी तो ओवरकास्ट ही है, 46 नहीं तो चलो 100 के ऊपर तो आउट हो ही सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी तो आनी शुरू हो गई। हालांकि कल तक मुझे ये था कि 100 रन तो न्यूजीलैंड बना ही लेगा, लेकिन आज सुबह जब मैं देख रहा था तो मुझे हो गया कि कुछ ना कुछ तो होगा। बुमरी को बॉलिंग दी है और कोहली ने क्राउड को जो है क्या चीखें मारा, क्राउड भी जो है जमा हुआ था, चीखें मारा था मैंने कि भाई माहौल पूरा बन चुका है। बुमरी ने पहली बॉल जो है आउट स्विंग कराई, दूसरी आई इन स्विंग और मिडल स्टंप लग रही है। ओए होए मैंने कहा भाई आज तो हालात इनके खराब है। उसके बाद भी बनाना स्विंग मार रहे, केले की तरह स्विंग होती हुई जा रही थी बुमरी की पहली। खैर उसके बाद फिर उससे मैं कोई 8 ओवर करा दिए यार, 5-6 ओवर के बाद पता चल गया था बुमरी के कि यार वो थोड़ा सा सेटल हो गए हैं, अभी पिच भी जो है वो थोड़ी नॉर्मल हो गई। शुरू में जितनी हिल रही थी थोड़ा गैप दे के करना चाहिए था। 8 के 8 ऑन द ट्रॉट उससे ओवर करा दिए, मेरा ख्याल में थोड़ा ज्यादा ही हो गया था, बट चलो न्यूजीलैंड ने अच्छा खेला है भाई। बॉल जो है बाद में जब स्पिनर भी आए थे, कोई टखनों पे जा रही थी, कोई मुंह के ऊपर लग रही थी, अजीब किस्म की टू पेस्ट किस्म की वो हुई भी थी, पिच जो है बाउंस भी ऑकवर्ड हुआ था, अजीब किस्म की हरकतें हो रही थी। उसके बाद भी न्यूजीलैंड ने सर्वाइव किया और रचिन ने एक दफा फिर से बड़ी ही सॉलिड इनिंग्स खेल कर अपनी टीम को जिता दिया। मेरे ख्याल में कोई 36 साल के बाद इंडिया के अंदर जीते हैं न्यूजीलैंड वाले, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि न्यूजीलैंड की टीम अभी लंका से सीरीज जो है वो हार के आई थी। हमें 2 मैचेस हुए टेस्ट मैच के और दोनों हार के अभी यहाँ पर आए थे, और आते साथ ही पहला टेस्ट
मैच जीत गए। इंडिया ने बहुत अच्छा रिकवर किया था। मेरा नहीं ख्याल कि आगे जो है वो इंडिया को हराना इतना आसान होगा, क्योंकि वो 46 वाली एक इनिंग्स हो गई थी, उसके बाद जो है उन्होंने रिकवर किया था और अच्छा खासा सॉलिड रिकवर किया था। अगर कल भी कोलैप्स ना होते और 150 का भी टारगेट मिला होता तो न्यूजीलैंड फंस जाता, और 46 ऑल आउट होने के बाद अगर अगली टीम को आप फंसा लें तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो मेरे ख्याल में इंडिया वापस तो आएगा, लेकिन थोड़ा सा कैजुअल हो गए थे आई गेस, स्पेशली पहली इनिंग्स के अंदर, और 46 के बाद आप सोच तो नहीं सकते कि आप यहाँ से टेस्ट मैच जीतेंगे। बहुत अरसे हो गया कि आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़े, तो पिछली वीडियो आई है उसके ऊपर से आपके कमेंट्स ढूंढ के पढ़ लेते हैं दोस्तों। दुर्गेश देशमुख 1496 कह रहे हैं 244 भाई पंट की बैटिंग किसी इंडियन की मौत का कारण बनेगी। बिल्कुल, ये मेरा पिछली वीडियो के अंदर बात करते कि जिस तरह वो बैटिंग कर रहा होता है, 1 मिनट को सांस वापस आता है, 1 मिनट को सांस निकल जाता है, 1 मिनट को सांस वापस आता है और निकल जाता है, और फिर भी वो बंदा जो है यार, मतलब लक भी वैसे कुछ खास ही, कोई बाबा इसने पकड़ा हुआ दोस्तों, बेचारे की लक जो है वो आके भी 90s में खत्म होती है, लेकिन कोई बाबा शाबा जरूर है भाई। इसने जो पाकिस्तान और इंडिया की जो इनिंग्स हुई थी ना, जिसके अंदर हमसे 120 नहीं हुए थे, उसके अंदर जो ये बैटिंग कर रहा था, एजे निकल रही है, ऊपर उठ रही, मैं टॉप स्कोरर यही था, और वो खुद भी हंस रहा था कि यार मैं किस तरह बच रहा हूँ इन ऑल दैट। और वही एंड में जो मेरा ख्याल में वही 20-30 रन जो उसने किए हुए थे, मैं 40 कर लिए थे इनफैक्ट, वही सारा डिफरेंस था। शादिल करीम कह रहे सऊदी इनिंग्स ऑफ 65 इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस टेस्ट। बिल्कुल यार, मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी यही हाईलाइट किया था कि सऊदी ने जो खड़े होकर रविन के साथ वहां पर इनिंग्स खेल ली थी ना भाई, उसने तो चलो जो भी है, रचिन ने जो वहां पर कर लिया 100 मार्क्स बड़ी इंपॉर्टेंट थी। वहां पर कोई 230 के ऊपर 7 आउट थे न्यूजीलैंड के, और अगर ये फिर जो 400 तक लेके गए, अगर ये वहीं पर ही 250 के ऊपर भी ऑल आउट हो रहा था, तो मैच बिल्कुल ही जो है वो इनके हाथ से निकल गया था। निदेश सिंह कह रहे रियली वांट टू सी अ पॉडकास्ट ऑफ यू विद कोहली एंड रोहित, हाउ इंटरेस्टिंग द कन्वर्सेशन विल बी। मुझे नहीं समझ आ रहा कि हमारी क्या इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होगी मेरी, कोहली और शर्मू कोचू की। कोचू यार, कोचू इज अ जेन्युइन मैन। बस ये बात है कि कोई फिल्टर विल्टर नहीं है, जो है बस है, मुंह पे बोल दो भाई। अभी मैं हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आया था तो ये बोल रहा था यार तलवार निकाल दो, छुरियां निकाल दो, मार दो मुझे, खंजर खोप दो मुझे, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। खैर, इंडिया इतना कंफर्टेबल है इस वक्त टॉप के ऊपर कि मुझे नहीं लगता कि वो फाइनल को तो मिस करेंगे। न्यूजीलैंड तो खैर दोबारा नहीं जीतने लगा, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज जो है वो होगी, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया भी टॉप के ऊपर ही है, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया को कोई भी खतरा है टॉप पोजीशन छोड़ने का। तो इतना कोई परेशान होने वाली बात नहीं है इंडिया की इस डिफीट के बाद भी। बट स्टिल न्यूजीलैंड के लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई उन्होंने पहला टेस्ट मैच ही इंडिया को होम के ऊपर हरा दिया। ये भी एक लंबी स्ट्रीक थी इनकी, मुझे तो याद नहीं है कि कितनी होगी, लेकिन काफी स्ट्रीक, तो पता नहीं 3-4 साल से मेरे ख्याल में होम के ऊपर कोई नहीं हारे मैच। लास्ट जो हारे भी थे वो इंग्लैंड नहीं हराया था, और ये भी इसलिए हार गए क्योंकि बारिश हुई थी, ओवरकास्ट थी, और ऊपर से टॉस के ऊपर मेरे दोस्त कोचू ने डिसीजन बहुत गलत लिया था, वरना ये भी नहीं वो हारा था। खैर, आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन को छूने, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक बटन को छूने। नेक्स्ट वीडियो।